अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए वकील बनना चाहते हैं, इस शोबे से मुंसलिक किसी भी फील्ड में सर्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है, उसके फ्यूचर गोल्स में जुडिशरी को ज्वाइन करना है या वो किसी ऐसे शोबे से मुंसलिक होना चाहता है जो कि इस प्रोफेशन से कनेक्टेड है, तो किस तरह से वो पाकिस्तान में रहते हुए लॉ की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एडमिशन सिक्योर करने के लिए, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान में लॉ जो है कितनी कैटेगरीज में ऑफर किया जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं या मैट्रिक में होते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि लॉ का करियर परस्यू करना चाहता है, वो कंफ्यूज होता है कि क्या उसको क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करनी है, क्रिमिनल लॉ उसको परस्यू करना चाहिए, उसको कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करने के लिए कॉर्पोरेट लॉ परस्यू करना होगा। तो एग्जैक्टली आप किस तरह से इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में जो लॉ है वो तीन जो है वो तरीकाकार से ऑफर किया जाता है, या तीन तरह के डिग्री प्रोग्राम्स बेसिकली ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला जो डिग्री प्रोग्राम है वो LLB 4 ईयर्स है। ये एक सिंपल LLB डिग्री प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के अंदर बेशतर यूनिवर्सिटीज या मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, मोस्टली लॉ कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले इसी लॉ के डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन 5 साल हुआ करती थी और कुछ अरसा पहले जो है इसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 4 साल कर दिया गया। अब रिड्यूस करने में बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन इस वक्त अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी लॉ करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन 4 साल है और इससे पहले इसकी ड्यूरेशन 5 साल थी और उससे पहले इसकी ड्यूरेशन 3 साल थी। दूसरी जो डिग्री प्रोग्राम यहां पर ऑफर किया जाता है वो LLB शरिया एंड लॉ का डिग्री प्रोग्राम है। इसकी ड्यूरेशन भी सिमिलर टू LLB जो पाकिस्तानी है वही है और साथ साथ इसके अंदर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो LLB शरिया एंड लॉ करते हैं उसमें उनको कानून फिक पढ़ाया जाता है और फिक्का के लॉ के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अरबिक जो है वो उनको ज्यादा पढ़ाई जाती है और अरबिक की अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करवाई जाती है। इसके बाद जो तीसरा डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में ऑफर होता है, ये पाकिस्तान का लोकल डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ये LLB 3 ईयर्स है और ये LLB 3 ईयर्स एक्सटर्नल लॉ है। ये पाकिस्तानी लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफर करती है। आपको डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से मिलती है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके अलावा अगर आप इसमें एडमिशन सिक्योर करना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग सेंटर्स हैं, जहां पे आप जाके अपनी क्लासेस भी लेते हैं और जिनके थ्रू आपका एडमिशन जाता है और फिर आप एग्जाम्स जो है उसी चैनल के थ्रू जो है उसी लिंक के थ्रू अपने एग्जाम्स जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि 3 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स लॉ की फील्ड में पाकिस्तान में ऑफर हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन सिक्योर करेंगे तो आपको आपकी LLB कंप्लीट करने के बाद जो लाइसेंस दिया जाएगा वो लाइसेंस सेम होगा। LLB 4 ईयर्स करने वाले के बाद पास, LLB शरिया एंड लॉ करने वाले के पास और इसके साथ साथ LLB 3 ईयर्स एक्सटर्नल लॉ करने वाले के पास लाइसेंस बिल्कुल सेम होगा। तमाम कैटेगरीज के केसेस आप कंटेस्ट कर सकेंगे। जब आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप चूज करते हैं कि आपने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करनी है, सिविल की करनी है, या सब के सब केसेस को आपने कंटेस्ट करना है। अब कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन से कैंडिडेट्स लॉ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB में एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट है। आप FA, FSC, ICS, ICOM, DAE या कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके तवस्सुत से आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है और वो आपकी एजुकेशन इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट है, तो आप लॉ की फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंस ये है कि अगर आप LLB 4 ईयर्स करना चाहते हैं या LLB शरिया एंड लॉ करना चाहते हैं, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों का एक एग्जाम है। इसमें 75 MCQs होते हैं, 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन होता है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आप अपनी तैयारी के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट एडिशन आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या WhatsApp
आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा करीब 3 स्टोर से भी ये किताब खरीदी जा सकती है इस पिक्चर को दिखाने के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट आप तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला प्रिपरेटरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी होती है। अब हमने डिस्कस किया कि जो LLB 4 इयर्स है और LLB शरिया एंड लॉ है, इसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए इंटरमीडिएट क्लियर करने के साथ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लैट का टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन एक और डिग्री प्रोग्राम भी तो था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और वो डिग्री प्रोग्राम था LLB 3 इयर्स का, एक्सटर्नल लॉ का, जिसको हमने नाम दिया था। तो उसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपका लैट का टेस्ट क्लियर नहीं होना चाहिए। अब LLB जो 3 इयर्स है एक्सटर्नल लॉ है, इस पे हमने काफी डिस्कशन इस चैनल पे की हुई है, आप वीडियोस को जो है वो जाके सर्च कर सकते हैं, आपको इस हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के बाद या अपना डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद सवाल ये आता है कि आप जो है वो कहां पर एडमिशन सिक्योर करेंगे, इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का है, और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो प्राइवेट सेक्टर का है। पब्लिक सेक्टर में आपके पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं। यहां पर एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है। बहुत से कैंडिडेट्स कॉम्पीट कर रहे होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं हर यूनिवर्सिटी के पास। रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जैसे नाम जो है इसके अंदर शुमार किए जाते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने इंटरमीडिएट में मैक्सिमम स्कोर करना है और लॉ एडमिशन टेस्ट में भी मैक्सिमम स्कोर करना है। यहाँ स्टूडेंट्स की परसेप्शन ये होती है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की बजाय हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल है वहाँ पर पब्लिक सेक्टर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर से बेहतर होती है। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हुए प्राइवेट सेक्टर का होता है। अब इस दूसरे ऑप्शन के अंदर भी आपके पास 2 मजीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत से डिग्री प्रोग्राम ऑफर होते हैं, वहां पर एक डिग्री प्रोग्राम लॉ का भी होगा, तो आप वहां पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा वो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का होगा। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की जो बेसिकली बिल्डिंग होगी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो स्पेसिफिकली लॉ के डिग्री प्रोग्राम के लिए होगा। वहां पर क्लासेस, स्टाफ सिर्फ और सिर्फ आपको सर्व करने के लिए आएगा। हमारी तरफ से हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंडेड होता है कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो सके तो फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में चंद रिप्यूटेड लॉ कॉलेजेस हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं ओवर जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास लिमिटेड नंबर में अवेलेबल है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि इदारे को सिलेक्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च जरूर कर लेनी है। अब आप अपने लिए इदारा कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस हवाले से भी काफी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं, आप जो है उन वीडियोस को जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, एक और आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 4 साल की ड्यूरेशन में या 3 साल की ड्यूरेशन में जब आप अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो फौरन आप अपने आप को एडवोकेट नहीं कह सकते। आप एक लॉयर जरूर होंगे जो एक लॉ ग्रेजुएट होगा, लेकिन अगर आप किसी भी क्लाइंट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस दरकार होता है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर को एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए होता है, इसी तरीके से वकील को कोर्ट ऑफ लॉ में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए होता है। तो उस लाइसेंस को एक्वायर करने का एक प्रोसीजर है कि जैसे आप अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आप अपनी कंसर्न्ड प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास एक इंटीमेशन फाइल करेंगे। उस इंटीमेशन के बाद 6 महीने किसी सीनियर के साथ आप काम करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ आप एक और टेस्ट में अपेयर होंगे। उस टेस्ट का नाम लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट लॉ गैट है। ये एक 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड एग्जाम होता है और इसमें क्वेश्चंस वही होते हैं जो आप लॉ के अंदर पढ़ के आए हैं। आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखिए, अगर आपने LLB का डिग्री प्रोग्राम समझ के किया है, चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की हैं, तो ये एक बेसिक असेसमेंट टेस्ट है जिसमें सिर्फ 50 मार्क्स आपने लेने होते हैं ताकि आपका कैलिबर जज किया जा सके, और उसके बाद आपको आपकी कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देती है। आप लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 साल का अरसा जब आप जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपके पास कुछ नंबर ऑफ केसेस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम स्पेसिफाइड होगा वो आपके पास जो है वो आप एक्वायर कर लेते हैं, आप उन केसेस को उन केसेस में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा मरहला आता है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाई कोर्ट का एडवोकेट आप कैसे बन सकते हैं। तो हाई कोर्ट के एडवोकेट बनने के लिए मिनिमम लाइसेंस लेने के बाद 2
2 साल की प्रैक्टिस आपको लोअर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी पड़ती है। उसके बाद आपको टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट लाइसेंस जो है वो आपकी बार काउंसिल की तरफ से दिया जाता है। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, आपको इंटरव्यू पैनल के सामने अपेयर होना होता है और आपके पास मिनिमम केसेस जो है वो उसके अंदर आपका वकालतनामा हो, आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर चुके हो, चाहे अपने सीनियर के साथ कर चुके हो, लेकिन आपके पास वो केसेस होने चाहिए। इसके बाद वकील की जिंदगी में एक और बड़ा मरहला होता है और वो मरहला ये होता है कि वो लाइसेंस एक्वायर करे टू प्रैक्टिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लोग समझते हैं कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस जब मिल गया किसी वकील को तो वो किसी भी अदालत में चला जाए, ऐसा नहीं होता। सीनियरिटी की बेसिस पे आप जो है कोर्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं। जूनियर वकील लोअर कोर्ट्स में आएगा, उसके बाद जो उससे सीनियर होगा वो हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करेगा और जब आप इतने मुकदमात लड़ चुके होंगे कि आप एक जो है जाने माने वकील हो, एक रिकग्नाइज्ड लॉयर हो और आप कानून पर उसकी इंटरप्रिटेशन पर गिरफ्त रखते हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं कि आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैरी करता है, डिफरेंट होता है वक्तन फवक्तन, लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं। उस फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल के सामने अपेयर होते हैं, आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाता है। अगर आप कानून को जानते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं वो सीनियर्स होते हैं। तो मैं अब आजकल अक्सर देखता हूँ यूट्यूब पे कि कुछ ऐसे लोग जिनका फील्ड ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है वो अपना तारुफ ऐसे करवाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक सीनियर लॉयर होता है और आपको उसके बात करने से, उसके बोलने से और उसके नाम से पता चल जाता है कि एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये वो तरीकाकार था जिसके थ्रू आप पाकिस्तान से लॉ कर सकते हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस को एक्वायर कर सकते हैं और साथ साथ मैंने इनिशियल जर्नी से लेके बिल्कुल आपका जो है एक सीनियर एडवोकेट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस को एक्वायर करने तक की जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ, उन तमाम ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं, लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।